पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, मिलजुल कर हम स्तुति प्रार्थना और आराधना करेंगे सुबह से लेकर शाम तक, और दिन और रात प्रभु के साथ स्तुति और आराधना प्रार्थना में हम आशीष पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, अनुग्रह पाएंगे। प्रभु ये चाहते हैं सबसे अधिक से अधिक प्रार्थना में धन्यवाद करो। हम प्रार्थना बहुत करते हैं, प्रार्थना में धन्यवाद ज़्यादा नहीं है। हम पूरा कंप्लेंट है मेरे लिए, ऐसे मेरे जीवन में और जो कमी है, कमजोरी है, ये सब निवेदन के रूप में हम प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। इसमें धन्यवाद नहीं है। वो प्रार्थना हम हमारे ज़रूरतों के लिए प्रभु से मांगना अच्छा बात है, लेकिन प्रार्थना में सबसे ज़्यादा प्रभु चाहते स्तुति करो, आराधना करो। हम ईसाई लोगों के क्रिश्चियन प्रेयर में, इसलिए क्रिश्चियन लोग, ईसाई लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रभु ने सब कुछ हमारे लिए कर चुका है। मतलब कलवारी पहाड़, प्रभु हमारे आगे एक कलवारी पहाड़ हमारे लिए एक प्रबंध करने वाला एक पहाड़ है। वो पहाड़ में प्रभु बलि चढ़ाया है। क्रूसिद यीशु हमारे पापों के लिए पाप क्षमा दिया है, हमारे पापों को वो प्रायश्चित किया है, और उसके पवित्र लहू बहाकर हमारे प्रार्थना निवेदनों में और हमारे समस्याओं में सारे बंधन वो तोड़ किया है, और प्रार्थना में हमारे लिए अनुग्रह उसने प्रदान किया है। इसलिए हमारे एक क्रिश्चियन प्रेयर मतलब हम प्रार्थना करने से पहले, मांगने से पहले वो जानते हैं, और हमारे लिए अनुग्रह का प्रबंध उसने प्रदान किया है। श्री प्रिय मित्रों, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 26 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए जो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का ये ईसाई लोगों के, क्रिश्चियन विश्वासियों का प्रार्थना में हम प्रार्थना से पहले, प्रार्थना करने से पहले, मांगने से पहले प्रभु ने वो किया है। यह है विश्वास है। लेकिन ये हम अनुभव करने के लिए बाधा क्या है? हम ये अनुग्रह प्रभु सब प्रदान किया है, सबको दे दिया है, लेकिन हम अनुभव नहीं करते हैं। यह हमारे प्रॉब्लम है। तो एक बात है, जब तुम पद संख्या 25 में, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और तुम्हें किसी से कोई शिकायत हो तो क्षमा कर दो, जिससे तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा कर दे। अंदर के ये विश्वास का कमी में, विश्वास के कमी में, और हमारे अंदर के ये प्यार के कमी में, प्रार्थना के कमी में, और हमारे ये स्वीकार करने में हमारे ये कमी, प्रिय मित्रों, कमी मतलब हम क्यों एक दूसरे के विरुद्ध बैर करते हैं? ईश्वर पर विश्वास नहीं है। क्यों हम उदास मन में, आलसीपन में और निराशा में, निरर्थक शब्द में रहते हैं? हमारे अंदर प्रभु हमारे संरक्षण देने वाला है, हमें संचालित करने वाला, वो मेरा स्वामी, मेरा मालिक, वो विश्वास नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये वचन हम स्वीकार करते हुए प्रार्थना जो करते हैं उसका मन बदल जाते हैं, उसका मनोभाव बदल जाते हैं, और उसके जीवन में, इसलिए प्रभु ने जो हमारे लिए प्रदान किया वो आत्मा है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 26 में, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। प्रिय मित्रों, आज हम बाहर से क्या क्या देखते हैं ऐसा नहीं, प्रभु ने आत्मा देता है, और शरीर में, मन में, जीवन में, और आत्मा से यह दर्शन, अंदर दृष्टि, और हमको ऐसे प्रभु आत्मा के अभिषेक, आत्मा में हमें संचालित करते हैं। फिर बाधा कहाँ है? क्यों फिर हम डरते हैं? फिर हमारे दुख संकट कहाँ है और रोग बीमारी कहाँ है? प्रभु ने हटा दिया है। इसलिए हम आत्मा में चलना है। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हम पवित्र परम प्रसाद के आगे हमारे समर्पण
परिपूर्ण समर्पण करते हुए मांगो मिल जाएगा। इसलिए अपने को समर्पण करें, माँ बाप और बच्चे को, और हमारे परेशानी, आर्थिक तनाव, शरीर के रोग, बीमारी, जो बाधा में रुकावट है, पराजय है, वो सब प्रभु के आगे हम समर्पण करें। आज हम आराधना करते रहे और करते रहो, आराधना करो। और हम स्वीकार करने पर, हम पाप स्वीकार करने पर, हमारे दुर्बलता स्वीकार करने पर, प्रभु इस आराधना में प्रभु हमारे बीच में से चलते हैं, बीच में से वो चलते हुए हम आशीष वो दे रहे हैं। ये विश्वास के साथ हम आएंगे। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे पिता हमारे परम दयालु पिता, हे प्रभु मसीह हमारे प्यारे यीशु, हे पवित्र आत्मा, जीवन की आत्मा, त्रिएक ईश्वर की आराधना। हे पिता हमारे परम दयालु पिता, हे प्रभु मसीह हमारे प्यारे यीशु, हे पवित्र आत्मा, जीवन की आत्मा, त्रिएक ईश्वर की आराधना। प्रभु के आगे ऐसे आराधना करते रहो, अपने को समर्पण करो। कोड़ी प्रभु के पास, इतने बड़ा खतरनाक बीमारी है कोड़ी, ओ प्रभु के पास आकर अनुनय विनय प्रार्थना किया है। रक्तस्रावित पीड़ित स्त्री 12 सालों से एक काढ़ी बीमारी में वो प्रभु के पास आया, विश्वास के साथ आया है। याइरोस और शतपति वो प्रभु के पास आया है, मेरे बेटी के लिए प्रभु मेरे घर में आइए, हाथ रखकर प्रार्थना करे, प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना बेटी के लिए पापा स्वर्गीय पिता के ईश्वर के आगे आया है, अपने बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए। एक माँ रो रही है क्योंकि उसका युवक, उसका एकलौते बेटा युवक है, वो मर गए हैं। प्रभु आया है। प्रिय मित्रों, दुखियों के साथ वो रहते हैं, दूर नहीं है। अपने भाई और लाजर वो मर गए हैं, माँ ये मरता और मरियम वो रो रही है। प्रभु आया है, जीवन दिया है। इसलिए भाई होगा, पत्नी होगा, बच्चा होगा, माँ होगा, पापा होगा, पड़ोसी होगा, 4 लोग एक अर्धांग रोगी को प्रभु के पास लेके आया है। 4 लोग, वे लोग प्रभु के पास क्यों आया है? अपने पड़ोसी के लिए, ये रोग बीमारी में, ये दुख संकट में, ये परेशानी में प्रभु दया कीजिए। प्रभु स्पर्श किया है, ऐसे घर में प्रभु आया है, ऐसे जीवन में प्रभु आया है, ऐसे रोगियों को प्रभु अच्छा करते हैं, पापियों को क्षमा करते हैं। इसलिए हमें आराधना में मिलजुल कर हम भाग लेते हैं, जोर से हम स्तुति करते हैं।
जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मित्रों, इस वक्त प्रभु का अभिषेक, प्रभु ने कहा, ओ प्रभु मुझे अभिषेक किया है, क्या के लिए? दुखियों को दुख मिटाने वाला, पापियों को पाप क्षमा देने वाला, रोगियों को अच्छा करने वाला, दरिद्रों को वो सुसमाचार सुनाया है, दलितों को मुक्त किया है। इसलिए प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं, अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम आराधना करेंगे। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए प्रभु के आगे, स्वर्गीय पिता के आगे और प्रभु के आगे हम आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मुझे शुद्ध कीजिए, आत्मा के अभिषेक कर दे, अंधता दूर कर दे, अज्ञानता दूर कर दे, मेरे भूख मिटा दे, प्यास बुझाइए प्रभु। हम मिलजुल कर आराधना करेंगे। मैं अंधा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं अंधा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया करो, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया करो, प्रभु मुझ पर दया करो। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे पिता हमारे परम दयाल पिता, हे
मसीह हमारे प्यारे यीशु, हे पवित्र आत्मा जीवन की आत्मा, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना 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 आराधना। इसलिए ओ महिमान्वित प्रभु, ओ महिमा के साथ हम में निवास करते हैं, ओ आत्मा को भेजते हैं। इसलिए आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में, साधारण व्यक्ति प्रभु के आगे प्रार्थना में परिपूर्ण समर्पण करते हैं। वो असाधारण कार्यों द्वारा असाधारण कर्मों करने के लिए, ऐसे प्रभु ने कहा है, आत्मा आएगा तुम पर, पवित्र आत्मा आएगा तुम पर, वो सामर्थ्य प्रदान करेगा, मुझसे अधिक बड़ा कार्य, महिमान्वित कार्य जो मुझ में विश्वास करते वे लोग करेगा, विश्वासी लोग करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आइए हम पर उतर आइए, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा के अभिषेक हम मांगते हैं। कैसे प्रभु आत्मा को दिया है, पवित्र आत्मा कैसे दिया है? क्योंकि अपने जीवन में ये कष्ट सहते हुए हम पापियों के लिए, हमारे पापों को वो बोझ, पाप का बोझ क्रूस पर टोते हुए, सिर से लेकर पैर तक वो शरीर में गाव धारण करते हुए वो हमको आत्मा देने के लिए। इसलिए संत यूहन्ना बपतिस्मा उसने कहा, क्या कहा? वो मेरे पीछे वो आ रहे हैं, आपको पवित्र आत्मा आग और आग से बपतिस्मा दे देगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे देगा, ज्ञान। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको ज्ञान चाहिए, शक्ति चाहिए, अभिषेक चाहिए पवित्र आत्मा से। इसलिए आत्मा आइए, स्वर्ग से पवित्र आत्मा से। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति क्यों डरते हैं, एक व्यक्ति क्यों नशा करते हैं, एक व्यक्ति क्यों व्यभिचार करते हैं, एक व्यक्ति क्यों ऐसे चिंता करते हैं, और एक व्यक्ति के अंदर क्यों ऐसे निराशा आते हैं? रोग बीमारी के कारण नहीं है, शत्रु बड़ा नहीं है, ये शत्रु के बढ़ाव में नहीं है, उसके अंदर के आत्मा के अभिषेक के अभाव में वो व्यभिचार करते हैं और निराशा करते हैं, और वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, कारण आत्मा के अभिषेक नष्ट हो गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हमारे जीवन में अभिषेक, हमारे जीवन में और छुटकारा, हमारे जीवन में चंगाई पवित्र आत्मा के अभिषेक में है, अभिषेक है। पवित्र आत्मा के अभिषेक हम प्राप्त करने पर फिर हमको बाधा नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, वो सामर्थ्य प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा, वो आत्मा आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। मिलजुल कर हम पवित्र आत्मा, स्वर्ग से आत्मा, ईश्वर की आत्मा उतर आइए। मैं दुर्बल हूँ, मैं पापी हूँ, इसलिए हम स्वर्ग से अभिषेक मिलने के लिए, स्वर्ग से आशीष के लिए मिलजुल कर हम गाएंगे। आत्मा, स्वर्ग की आत्मा हम पर उतर आइए, हम पर उतर आइए। पवित्र आत्मा उतर आइए, हम पर आइए, हम पर उतर आइए। हम मिलजुल कर अभी स्तुति करेंगे।
हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। मैं दुर्बल हूँ, बल देना आत्मा, 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 मैं पापी हूँ, क्षमा 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 देना आत्मा, मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञान 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 देना आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा बरसा दे, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा बरसा दे, पवित्र आत्मा की आग बरसा दे, आशीष बरसा दे, संगत कर दे, कृपा दे, दुख मिटा दे, पाप मिटा दे, आनंद कर दे, आत्मा की शक्ति प्रकट हो जाए, आत्मा की अभिषेक सबको मिले, आत्मा आत्मा, दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर आनंद दे, निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर आनंद दे, अविश्वास निकाल कर विश्वास 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 दे, विरुदा निकाल कर भरोसा 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 दे, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आराधना, पवित्र आत्मा, आराधना, 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 मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं। दाऊद ने कहा, प्रभु मेरे मुख मैंने बंद नहीं रखा है, मैंने घोषणा किया है, मैं स्तुति किया है, मैं आराधना किया है, प्रभु छिपाकर ऐसे बंद करके नहीं रखा है। ओ प्रभु शुद्ध कीजिए, आराधना हम करते हैं, स्तुति करते हैं,
आशीष है प्रभु से आशीष सबको मिले, आशीष मिले, अनुग्रह मिले, चंगाई छुटकारा मिले। वो प्रभु का वचन है, प्रभु का वाणी कितने बड़ा होगा, कितने छोटा होगा। रोगियों को प्रभु अच्छा करते प्रभु के वाणी भेजकर, शैतान की दुष्ट आत्मा के और श्राप के और जितने बड़ा बंधन हो, गंभीर बीमारी होगा, लेकिन प्रभु का वचन वाणी भेजकर शुद्ध करते हैं, विपत्ति से छुड़ाया है। इसलिए रोगियों को प्रभु वाणी, प्रभु के यह वाणी, प्रभु के यह शक्ति, प्रभु के शक्ति ये आराधना में, स्तुति में प्रभु ने ये हाथ बढ़ाया है, प्रभु का स्वर्ग से हाथ बढ़ाया है, वो आशीष प्रदान किया है, स्वर्ग खोलकर स्वर्ग से अनुग्रह का भंडार हमारे लिए बरसाया है। अनुग्रह का बारिश है अभी वो जो प्रार्थना में भाग लिया है, सबके जीवन में प्रभु शक्ति देता है, शक्ति और सामर्थ्य स्वीकार करो, स्वीकार करो। इसलिए ये वचन मांगो मिल गया है, विश्वास करो, विश्वास करो। सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के आगे धन्यवाद के साथ हम धन्यवाद, सारे बातों में धन्यवाद देते हुए, प्रभु अच्छा किया है, प्रार्थना सुना है, प्रभु हमारे लिए भलाई किया है, प्रबंध किया है। विश्वास के साथ हम सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा